वालेकुम नाजरीन, आज हमारे साथ में है शेख डॉक्टर महमूद नदवी साहब और शेख सतार साहब असली साहब, जो कि आज इंशाल्लाह बहुत अच्छे मौजू पर आज किताब करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व शेख बरकातुहू। डॉक्टर महमूदुल हसन नदवी साहब, आप किस मौजू पे आज बहस करना चाहते हैं? आज हम आप लोगों के सामने इस्लाम की हकीकत और इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है, उस पर हम आप लोगों के सामने कुछ देर लबकुशाई करना चाहते हैं। जी। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन हज़रात और स्टेज पर तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम और मौक़र लिबरल हज़रात, मेरे अजीज़ों और दोस्तों और हमारी मोहतरम माएँ और बहनें, इस्लाम एक मुकम्मल निज़ाम हयात है। उसने अपने मानने वालों के लिए हर तरह की तालीमात से रोज़े अव्वल से बहरावर किया। हर छोटे बड़े मर्द व ज़न के जुमला हुकूक़ से वाबस्ता तमाम मसाइल का हल पेश किया है और साथ ही उनके रोज़मर्रा काम आने वाले उमूर की निशानदेही भी कर दी है। सूरह नहल के इब्तिदाई में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने आसमान और ज़मीन और फरिश्तों की पैदाइश के बाद तुम इंसानों को पैदा किया और तुम्हारे काम के लिए जानवरों को पैदा किया ताकि तुम उनसे और उनके गोश्त से फ़ायदा उठा सको, और ऐसे जानवरों को बनाया जो तुम्हारी सवारी के काम आ सकें, जबकि तुम अपना सामान रसद एक मकाम से दूसरे मकाम तक बमुश्किल ही अपने सरों पर रख कर मुंतकिल कर सकते थे, और तुम्हारी सवारी के लिए घोड़े, गधे और ऊँटों को बनाया ताकि उस पर सवार होकर एक जगह से दूसरी जगह बहुत खूबी सफ़र कर सको, और मुस्तक़बिल में ऐसी सवारियाँ ईजाद करेगा जिसको तुम अब तक नहीं जानते हो। मसलन इस वक्त मौजूदा दौर की सवारियाँ स्कॉर्पियो, बोलेरो, ट्रेन, हेलीकॉप्टर और रॉकेट, हवाई जहाज़, कश्तियाँ और किस्म किस्म की सवारियों को इंसानी शऊर के ज़रिए अदम से वजूद बख्शा। क्या ये अल्लाह की कुदरत, उसकी ताकत, उसकी सनाहियत पर दलालत नहीं करते? ज़रूर करते हैं और कर रहे हैं, और ता क़यामत इंशाअल्लाह करते रहेंगे। अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन, शजर व हजर, हीरे जवाहिर, पानी में परवरिश पाने वाली मखलूक़ात, मछलियाँ, अनवा व अक़साम के दरियाई जानवर को पैदा करके तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। इसी तरह हर तरह की तालीमात में इजाफ़ा करके और तमाम फ़नून पर मुतनव्वि अंदाज से बहस करने के लिए कुरान करीम को नाजिल किया। इसमें दुनियावी ज़िंदगी गुजारने के तमाम उमूर पर सैर हासिल बहस है, तो इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज व ज़वाल और हुसूल जन्नत के तमाम वसाइल व ज़राए को वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला ने बयान किया है, और अंबिया व रसूल के तमाम मिशन को समझाया। तो उनमें से बाज़ को सहीफ़ों से नवाजा, तो कहीं अंबिया बनी इसराइल को तौरेत व ज़बूर और इंजील अता किया, और उनमें से आखिरी पैगम्बर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान करीम को नाजिल करके पूरी दुनिया इंसानियत पर मौजज़ाती तौर पर एहसान अज़ीम किया है कि यह आखिरी किताब ता क़यामत सारी दुनिया इंसानियत के रहबर और रहनुमा साबित हो सके, और उसकी तशरीह और सराहत के लिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब भी किया ताकि वो कुरानी शाहपारों की मुकम्मल तशरीह और तफसीर अपनी ज़ुबान फैज़ के ज़रिए करें, ताकि लोग इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकें। यही वजह है कि आखिरी हज के मौके से मैदान अरफात में तकरीबन 1,24,000 नफूस कुदसिया की मौजूदगी में आपने एक नहायत अज़ीमुश्शान खुतबा दिया, जिसका लुब्बे लुबाब यही था कि लोगों, तुम एक माँ बाप आदम व हव्वा की औलाद हो। किसी अरबी को आजमी पर या किसी आजमी को अरबी पर, और न ही किसी गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल है। ज़ात पात और दीगर कबायली खराबियों और रस्म व रिवाज को दूर करके सबों को इस्लाम के एक प्लेटफार्म पर ला खड़ा किया,
जबकि दीगर अक़वाम मज़ाहिब के लोग इससे पहले कबायली इख्तिलाफात, रंग व नस्ल, गोरे और काले के भूल भुलैयों में उलझ कर रह गए थे। इस्लाम ने सबों को जंग व जदल और दीगर रस्म व रिवाज और शिरक व बिदात से मुनज़्ज़ह व मुबर्रा करके तमाम मुंतशिर लोगों को एक लड़ी में मोतियों की तरह पिरो दिया। यही वजह है कि सहाबाए किराम ने अपनी ज़िंदगी में ही इसका भरपूर तजर्बा किया। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि वाकई मैंने तुम लोगों को एक रोशन दलील पर छोड़ दिया है। लक़द तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा लैलुहा कन्हारिहा, कि मैंने तुमको एक रोशन दलील पर छोड़ दिया है जिसकी रात भी दिन की तरह रोशन है। आज इसी रोशनी का नतीजा है कि पूरी दुनिया में अमन शांति है। इस्लाम ने अमन शांति का पैगाम इस्लामी इनकलाब की शक्ल में पेश करके साबित कर दिया कि इसी में अमन सलामती है और इसी मज़हब इस्लाम पर अमल करने से दीन और दुनिया की सआदत हासिल होगी। वरना अभी भी न सुधरे और अपने आप को बेराह रवी से न बचा सके तो दुनियावी ज़िंदगी में रुसवाई का सामना करना पड़ेगा और आखिरत में भी बजाय जन्नत के जहन्नम रसीद हो सकते हैं। अल्लाह न करे ऐसा हो। और बुजुर्गों, हमारी मोहतरम माएँ और बहनें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफात के मैदान में साफ साफ फरमाया था, अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रअयतिही फर्रजुलु राइन लिअहलि बैतिही मसूलुन अन रअयतिही वल मरअतु राइयतुन लिमालि ज़ौजिहा व वलदिही वल इमामु राइन व मसूलुन अन रअयतिही। किताबुल ईमान मुत्तफ़क़ुन अलैह। सुन लो, तुम सब के सब जिम्मेदार हो और तुम सबों से अपनी अपनी जिम्मेदारियों के बारे में पूछगछ होगी और हर आदमी अपने घर वालों का जिम्मेदार है और उससे अपने माताहतों के बारे में बासपुस होगी और इमाम पेशवा भी जिम्मेदार हैं और उनसे भी अपनी रिहाई के बारे में पुरशिश होगी और औरत भी अपने शौहर के माल और उसकी औलाद की जिम्मेदार है और उससे भी अपनी जिम्मेदारी के बारे में पुरशिश होगी। इसी पर बस नहीं बल्कि अरबों की जहालत और जुल्म बर्बरियत का नक्शा कुरान करीम ने बच्चियों की पैदाइश पर यूँ खींचा है, इज़ा बुश्शिरा अहदुहुम बिल उन्सा ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन व हुवा कज़ीम, कि जब उन्हें बच्ची की पैदाइश का मुज़्ज़ा सुनाया जाता तो उसका चेहरा स्याह हो जाता और वो अपने यहाँ के लोगों से चेहरा छुपाए फिरता था। इसको इस्लाम ने वाज़ेह तौर पर पेश करके औरतों को ऊंचा मकाम अता किया और उन्हें बरहना रहने और होटलों, क्लबों, नाच गाने बजाने से बचाकर मोहतरम मकाम अता किया है। उन्हें बेपर्दगी से हिफाजत करके पर्दे का हुक्म सादिर फरमाया ताकि औरत घर की मालका रहे, न कि क्लबों में सजी जाए, बेची जाए और सजी जाए। अकबर इलाहाबादी कहते हैं, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियाँ, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीवियाँ, अकबर ज़मीन में हैरत कौमी से गड़ गया, पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। तो अकबर इलाहाबादी ने भी इन चीज़ों को नहीं बख्शा है बल्कि सारी चीज़ों को पेश किया है। आज इन्हीं तालीम ताल्लुम की वजह से हिंदुस्तान में और पूरी दुनिया में इस्लाम का जो पैगाम आया, इस्लाम की हमागिर तालीम से सारे लोग बहरावर हुए, वरना वही यहूद और नसारा की पुरानी रीत और रिवायत और औरतों और बच्चियों को हलाक व बर्बाद करने के सिलसिले में लगे हुए थे। लेकिन इस्लाम ने आकर के उन्हें रास्ता बताया और सारी चीज़ों को वाज़ेह कर दिया, जिसकी वजह से इस्लाम की तालीमात ही वो तालीमात है कि मर्द ज़न, बूढ़े, बच्चे, जवान, यतीम व गरीब और हर किस्म की मखलूक़ात के लिए मोहतम बिशान तालीम है। इसी पर अमल करने में दीनी और दुनियावी फैज़ व बरक़ात हासिल हो सकते हैं और इसके मावरा कुछ भी नहीं। अल्लाह हम सबों को दीन इस्लाम पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए
اور ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ایک عظیم ہستی ماشاءاللہ شیخ محمود ڈاکٹر ندوی صاحب جو ہمارے بیچ میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے بہت ہی شاندار طریقے سے اپنی بات کو رکھا، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے اس کا، کتنی بڑی ہستی جو ہمارے بیچ میں آج ہے، اور الحمدللہ انہوں نے بہت اچھی طریقے سے اسلام کے بارے میں گفتگو کی۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اضافہ دے۔ جو بھی انہوں نے آج تقریر کی ہے انشاءاللہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس سے فائدہ پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔